प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, पिछले 2-3 दिन के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो वास्तव में अगर कहा जाए तो बहुत ही शर्मनाक भी है और ऐसा कोई भी अपनी इच्छा से कभी भी नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूं सिखों के पवित्र धर्म स्थल में जाकर के गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने की जो गलती उन दो युवकों ने की है। दो अलग अलग घटनाएं हुई हैं, अलग अलग समय पर हुई हैं, अलग अलग शहरों में हुई हैं, लेकिन घटना एक ही तरह की है। और उसके पश्चात जिस तरह का क्रोध आक्रोश लोगों में आया है और उसकी वजह से उन्हें उस परिणामों को भुगतना भी पड़ा है, ऐसे लोगों को जिन्होंने इस हरकत को करने का प्रयास किया है। हालांकि ये सही है या नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन ऐसी घटना आखिर क्यों होती है और क्यों इस समय पर हुई है और कहीं ये कोई किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है, ये हमें समझना बेहद जरूरी है। दर्शकों, मैंने आप लोगों को अपने कई वीडियो में पहले बताया भी है कि खालिस्तान समर्थक कुछ लोग अभी भी सक्रिय हैं। पाकिस्तान का साथ उन्हें मिल रहा है और भारत के अंदर चूंकि अब कश्मीर मसला उनके हाथ से निकल चुका है, इसीलिए भारत को आंतरिक सुरक्षा के तौर पर कमजोर करने के लिए वो लोग अब सिखों का सहारा ले रहे हैं, उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में किसान आंदोलन के अंदर भी उन्होंने अपने कुछ आदमी भेजकर उस माहौल को खराब करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हुए। उसके पश्चात उन्होंने पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारा साहिब है, वहां पर भी कुछ ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से सिख समुदाय का आक्रोश प्रकट हुआ। हालांकि उसमें पाकिस्तान सरकार को अपना यू टर्न लेना पड़ा, लेकिन अब जब किसान आंदोलन भी खत्म हो गया तो उन लोगों के हाथ में अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। ऐसे में अब ऐसे असामाजिक तत्व जो भारत की शांति को खराब करना चाहते हैं, हिंदुओं के बीच में और सिखों के बीच में मतभेद खड़ा करना चाहते हैं, सिखों को उकसाना चाहते हैं ताकि वो भारत के खिलाफ कुछ कदम उठा पाए। लेकिन उन सबका ये जो प्रयास है ये सफल कभी भी नहीं होने वाला है। और ऐसे में ये जो दो घटनाएं हुई हैं, उन्हें यदि हम उस घटना से जोड़ करके देखें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा कि वो किसी धर्म स्थल पर जाए और वहां की किसी पवित्र चीज को उठाने की कोशिश करे या उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करे। ऐसा कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि उसका परिणाम क्या होगा। अगर इस घटना को मैं आपसे ऐसे कहूं कि आज कोई यदि मस्जिद में जाकर के मुस्लिम संप्रदाय के विपरीत कोई कार्य करेगा तो निश्चित तौर पर ऐसा कार्य करना उसके लिए जानलेवा साबित अवश्य होगा, क्योंकि वहां जो लोग उस समय मौजूद होंगे उनकी भावनाएं नियंत्रित हो ही नहीं सकती। यही कार्य यदि कोई मंदिर में जाकर के करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ भी इसी तरह का व्यवहार हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही घटना यदि चर्च में होगी तो भी होगा, और अगर गुरुद्वारे में हुई है तो भी वही हुआ है। ऐसे में कोई मूर्ख ही होगा जो इस तरह की हरकत अपनी इच्छा से वहां जाकर के करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उससे उसका क्या लाभ हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी धर्म स्थल पर जाकर के कोई इस तरह की हरकत करेगा तो इससे उसका क्या लाभ है। लेकिन एक बात हमें समझनी है, इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी किसी न किसी मजबूरी के कारण से, आर्थिक तौर पर समझ लीजिए या और कोई मजबूरी ऐसी समझ लीजिए, जिसके कारण से वो दूसरों के हाथों की कठपुतलियां भी अवश्य बनते हैं, चाहे फिर वो आतंकवादी बनने की राह हो या इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश हो। ऐसे में यदि असामाजिक तत्वों ने किसी को अपने चंगुल में फंसा करके
उसके द्वारा इस कार्य को करने के लिए उसे उकसाया हो, प्रेरित किया हो या लालच दिया हो, और उस व्यक्ति के पीछे भी कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही हो ऐसा कार्य करने के लिए, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो व्यक्ति ये कार्य कर रहा है वो अच्छी तरह से जानता है कि उसका अंजाम क्या होना है। ऐसे में कोई भी जानबूझ करके अपनी जान को खतरे में कभी भी नहीं डालेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इससे उसका हित क्या हो सकता है जिसकी वजह से वो अपनी जान खतरे में डालेगा। लेकिन किसी और का इस घटना से कुछ बड़ा हित अवश्य हो सकता है। जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं वो ऐसी घटनाओं को करवाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। इसमें हमें बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग किसी भी स्तर पर जाकर के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहेंगे। ऐसे में इस घटनाओं की न्यायिक जांच भी होनी चाहिए और उन व्यक्तियों का पता अवश्य लगाने की कोशिश की जानी चाहिए जो इसके पीछे जिम्मेदार है, क्योंकि ये कोशिश छोटी कोशिश नहीं है, ये किसी बड़े उद्देश्य की तरफ इशारा कर रही है। और मैंने दर्शकों आप लोगों से कहा भी है कि ब्रह्मांड में इस समय पर कालसर्प योग का निर्माण हो चुका है। और कालसर्प योग के निर्माण के समय जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं तो वो स्पष्ट तौर पर हमें ये इशारा भी करती है कि ऐसी कोशिश हो सकती है लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को कालसर्प योग के संदर्भ में बताया भी है कि जो लोग पक्षधर होते हैं न्याय के, उनको भी तकलीफ होती है, कठिनाई होती है सही कार्यों को अपने अंजाम तक पहुंचाने में। जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशेष मेहनत करनी पड़ती है। और एक आम जनता को भी अपने जीवन के अंदर अपनी परिस्थितियों को मैनेज करने के लिए थोड़ी सी परेशानियां आती हैं और मेहनत अधिक करनी पड़ती है। ये कालसर्प योग का एक नियम है। ऐसे में सरकार भी पूरी तरह से इन चीजों को कंट्रोल कर पाए ये संभव नहीं है, क्योंकि कालसर्प योग ऐसा नहीं होने देता। असामाजिक तत्व पूरी तरह से अपने उद्देश्य में सफल हो जाए ये भी संभव नहीं है, क्योंकि कालसर्प योग ऐसा भी नहीं होने देगा। और आम जनता इस घटना को सही तरह से समझ पाए ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि कालसर्प योग के कारण से ये भ्रम की स्थिति भी अवश्य पैदा होती है। लेकिन इन घटनाओं के पीछे का उद्देश्य असामाजिक तत्वों का बड़ा है, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है। क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियां भी यही इशारा कर रही हैं कि कालसर्प योग के कारण से कुछ असामाजिक तत्व दुस्साहस के कार्य करेंगे, हालांकि वो उसमें सफल नहीं होंगे। और ये घटनाएं भी उसी ओर इशारा करती हैं। और ठीक किसान आंदोलन के खत्म होने के पश्चात इस तरह की घटनाओं का होना और चुनाव से पहले, पंजाब चुनाव है उससे पहले इस तरह की घटनाओं का होना, ये वहां के माहौल को खराब करने का एक प्रयास है। और इसमें उन लोगों ने एक असफल प्रयास अवश्य किया है। लेकिन समय रहते इस चीज को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है और यह भारत सरकार को भी समझना चाहिए। अन्यथा अप्रैल तक यह कालसर्प योग रहेगा और इस तरह की घटनाएं दोबारा भी दोहराई जाएंगी। इनका रूप अलग होगा लेकिन उद्देश्य एक ही होगा, आपसी माहौल, आपसी सौहार्द को खराब करना और किसी भी तरह से ऐसी स्थिति को पैदा करना जिसमें जनता के बीच में आक्रोश पैदा हो। और ये प्रयास अप्रैल तक होते रहेंगे थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर। इसीलिए इस चीज की गंभीरता को समझना भी है और पूरे प्रयास करने हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना घटित हो। क्योंकि घटना छोटी या बड़ी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, इस घटना के पीछे का उद्देश्य बहुत ही भयंकर है, खतरनाक है और उस उद्देश्य को हमें समझना भी है और उसी के अनुसार अपना आचरण भी हमें करना चाहिए। दर्शकों, घटना काफी गंभीर है और इस समय पर ऐसी घटना के संदर्भ में आपको यदि मैं ज्योतिषीय आकलन ना दूं तो ये ठीक नहीं है। बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इसीलिए मैंने
बिल्कुल सटीक तरीके से आप लोगों के सामने ज्योतिषीय आकलन के आधार पर यह बात रखी है कि यह घटना क्यों हुई, क्यों हो रही है और आगे भी कब तक इस तरह की घटनाएं होने की संभावना बनी हुई है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।